सबको ओम शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम लोग महाभारत का जो पिछले संदर्भों में आपने अध्ययन किया है, देखा है कि पांडव लोग वन में हैं और वन में रहते हुए भगवान राम की तरह से ऋषियों मुनियों आज से मुलाकात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऋषि मुनि जिन्हें पांडवों से बड़ा स्नेह था, वो हस्तिनापुर भी जाते और वहाँ पर उनके दुख की सारी घटनाएं बताते। तो कहते हैं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं और कुछ लोग दूसरों के दुख से प्रसन्न भी होते हैं। यह कहावत दुर्योधन के संदर्भ में पूरी तरह सत्य है। वह पांडवों को दुखी हालत में देखना चाहता और दुखी हालत में देखने के लिए उसने धृतराष्ट्र से जाने के लिए कई बहाने बनाए, लेकिन धृतराष्ट्र ने अनुमति नहीं दिया। तो अंत में जो चांडाल चौकड़ी कहेंगे या दुष्ट मंडली कहेंगे या दुर्योधन मंडली कहेंगे, इस मंडली में कर्ण और शकुनी प्रमुख थे। तो इन्होंने मंत्रणा किया कि क्या किया जाए, ऐसा सुरक्षित रास्ता निकाला जाए, पिताजी आज्ञा दे दें। तो कर्ण ने उनको एक उपाय बताया कि जिस स्थान पर ये लोग रह रहे हैं वहां के चौपायों की गणना करना हस्तिनापुर के राजकुमारों का काम है। तो इस बहाने से उन लोगों ने जाकर के आज्ञा मांगी और धृतराष्ट्र को यह विश्वास दिलाया कि हम लोग पांडवों से बहुत दूर रहेंगे। तो धृतराष्ट्र, आपको पता है, हमेशा ही अपने बेटे के जिद के आगे हार जाते थे। तो इस मामले में भी उन्होंने अनुमति दे दिया और जब अनुमति मिल गई तो मिलने के अनंतर इन लोगों ने अपनी सेना लिया, विशाल सेना, और पांडवों को जलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरी सेना सज धज और राजशाही कोष के साथ सीधा पहुंच गई और पांडवों से 4 कोस की दूरी पर इन्होंने अपने डेरे डाल दिए। अब देखिए कहां ये लोग पांडवों को जलाने गए थे और इनकी क्या गति हुई आगे बताते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति सुनाएंगे जिसे सुन करके आपका हृदय बहुत प्रसन्न हो। एक कहावत न कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरे। तो आप जानते हैं पांडव लोग किसकी शरण में थे? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहते थे और भगवान ने उनके लिए कौरवों की दुर्दशा के लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय कर रखा था। जिस समय ये लोग गए वहां पर गंधर्वराज चित्रसेन अपनी सेना और अपनी पत्नियों आदि के साथ वह उसी जगह पर अपना डेरा डाले हुए था। तो जब ये कौरवों का अपना तंबू वगैरह गाड़ने के लिए इनके सेवक वहां पहुंचे तो गंधर्वराज के सेवकों ने उनको मारपीट करके भगा दिया। अब सेना इनके पास भी थी, इन्हें भी बड़ा तैस आ गया दुर्योधन को कि चलो भाई, ऐसा कौन है जो हमसे लड़ ले। तो इनके साथ कर्ण वगैरह थे, ये सारे लोग पहुंच गए लड़ने। तो बहुत डींग खानते रहते थे। हुआ क्या कि गंधर्वों ने सबको इतना मारा कि कर्ण भी वहां से भाग लिए और इनकी सेना के अधिकांश लोग भाग लिए और इन लोगों ने क्या किया, दुर्योधन को कैद कर लिया। जब दुर्योधन को कैद कर लिया तो ये बात युधिष्ठिर तक पहुंची। युधिष्ठिर धर्मराज कहे ही जाते हैं, उनका हृदय तुरंत ही पिघल गया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि भाई, इस समय हमें अपनी दुश्मनी भुला करके दुर्योधन हमारे परिवार का सदस्य है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। देखिए, संत न छोड़े संतई कोटि की मिले आसन। कितना बढ़िया जो है ये दोहा युधिष्ठिर के ऊपर फिट बैठती है कि दुर्योधन ने इतना सताया लेकिन फिर भी, और वो चाहते तो चित्ररथ को इशारा कर देते तो चित्ररथ उसी समय दुर्योधन को खत्म भी कर सकता था। लेकिन नहीं, युधिष्ठिर ने अपने भारतीय धर्म निभाया, भाईचारा निभाया, भाई का धर्म निभाया और उन्होंने अपने दोनों भाइयों भीमसेन और अर्जुन से कहा कि तुम लोग जाओ और युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाओ। तो खैर, इनके भाई ने शुरू में विरोध किया, जिस प्रकार से कुंभकर्ण ने रावण का विरोध किया था लड़ने के लिए, उसी प्रकार से इनके भाइयों ने समझाया। लेकिन जब युधिष्ठिर का आदेश ही हो गया तो उन्होंने तुरंत, अर्जुन ने अपने तीर
गांडीव को चढ़ाया। गांडीव धनुष का नाम, उनके धनुष का नाम गांडीव है। और भीमसेन ने अपनी गदा और सारे अस्त्र संभाले और दोनों भाई पहुंच गए गंधर्वराज चित्रसेन से लड़ने। और एक भयंकर संग्राम हुआ जिसमें चित्रसेन पराजित हुआ और उसे दुर्योधन को छोड़ना पड़ा। तो दुर्योधन लज्जित मुंह से हस्तिनापुर लौट आए और उनका जो ये सारा उद्योग था कि हम पांडवों को उद्वेलित करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, इन्हीं का मजाक बन गया। एक बार और मजाक बना, बहुत ही आपको आनंद आएगा सुनकर। एक बहुत बड़े मुनि ऋषि हो गए हैं दुर्वासा जी, वो अपने 10,000 शिष्यों के साथ, उनकी पूरी मंडली रहती थी, पहुंच गए दुर्योधन के यहाँ। तो उनके यहाँ राजशाही खजाना था ही, उन्होंने सेवा वगैरह खूब किया और दुर्वासा से डरते भी थे क्योंकि एक बार मैत्रेय ऋषि वैसे भी शराब खा चुके थे। तो दुर्वासा जी संजोगता प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि भाई वर मांगो, क्या चाहते हो। अब देखिए मूर्ख क्या कर सकता है, उसे तो युधिष्ठिर को ही परेशान करना था, नहीं था अपने लिए विजय, श्री, राज्य कुछ भी मांग सकता था। दुर्वासा जी बहुत ही संपन्न, तपोबल संपन्न ऋषि थे, लेकिन यहीं पर देखो मूर्खता सिद्ध होती है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस वरदान का उपयोग युधिष्ठिर को सताने में करें, और अगर ये युधिष्ठिर के यहाँ जाएंगे, वहां अपना सेवा नहीं पाएंगे तो नाराज होकर उसमें श्राप दे देंगे। तो इन्होंने एक उपाय निकाला। इन्होंने भगवान दुर्वासा से प्रार्थना किया कि प्रभु आप जाइए, हमारे भाई कौरवों के यहाँ तो दर्शन दे दिया, अब हमारे भाई पांडवों को भी दर्शन दिया, लेकिन मेरी एक विनती है कि आप वहाँ परेशान करेंगे, जब द्रौपदी भी खाना खा चुकी हो तब आप वहाँ पधारें। अब दुर्वासा भी कुछ पता था नहीं, उन्होंने तथास्तु कह दिया कि ठीक है ऐसा ही होगा। लेकिन आपको एक जानकारी बता दें, युधिष्ठिर के पास उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करके, जैसे आजकल हम लोग सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो उस समय भी था, उन्होंने सूर्य की आराधना करके एक ऐसा अक्षय पात्र लिया था, उसकी बहुत खास विशेषता थी कि जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक जिस प्रकार का व्यंजन वो चाहेंगे, जो चाहेंगे, जितना चाहेंगे, तब तक उससे मिलता रहेगा। देखिए कितना सुंदर बात थी, मनोकामना पूर्ति वाला समझिए। और लेकिन जब वो खा लेंगी तो तब वो बर्तन अपनी क्षमता खो देगा उस दिन के लिए। अगले दिन पुनः भगवान सूर्य जब उदय होंगे तब उसमें जो भी चाहेंगे मिल जाएगा। तो जब दुर्वासा ऋषि आए और 10,000 शिष्यों को लेकर के द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था, तो आप समझ सकते हैं कि जो गृह स्वामिनी होगी, और वैसे भी वो भिखारी बन चुकी थी द्रौपदी, क्योंकि वनवास था उनका, तो ऐसे में 10,000 शिष्यों को खाना खिला पाना बहुत ही कठिन था और दुर्वासा का क्रोध जग जाए। तो ऋषि अम्बरीश की तरह से, जैसे ऋषि अम्बरीश ने दुर्वासा के श्राप से बचने के लिए भगवान की शरण में जब गए, तो भगवान ने अपना चक्र दुर्वासा जी के ऊपर चलाया, दुर्वासा जी 7 लोकों में भागते फिरे। उसी प्रकार से भगवान की शरण में कौन जाएगा, जो पीड़ित होगा, दुखी होगा। तो द्रौपदी दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण के उन्होंने स्तुति किया, आराधना किया, याद किया कि प्रभु अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मेरी मान मर्यादा सब आपके हाथ में। तो जानते हैं भगवान भक्त वत्सल हैं और वह अपनी मंडली के साथ संजोगता उधर ही आ गए। और जब आए तो उन्होंने और कुछ नहीं मांगा, द्रौपदी से सीधा कहा कि मुझे भोजन चाहिए। द्रौपदी ने कहा प्रभु कुछ भी नहीं है। उनका बहुत भूखा हूं, देखो तुम्हारी बटलोई में कुछ न कुछ तो होगा, तुम्हारे जो अक्षय पात्र है उसमें कुछ न कुछ जरूर होगा। तो द्रौपदी लाई और भगवान ने देखा कि उसमें एक अन्न का एक कण लगा हुआ, एक साग का पत्ता लगा हुआ, सोचिए। और भगवान ने जब उसे खाया और कहा कि इसी मेरे इस आहार से विश्व के सारे प्राणी तृप्त हो जाएं, तब परमात्मा की माया को कौन काट सकता है। जैसे ही नहा के निकले दुर्वासा के 10,000 शिष्य दुर्वासा जी, सबको ऐसा आभास हुआ कि मेरा पेट तो भर चुका, अब वहां जाके कुछ भी नहीं खा पाए। अब उल्टा हो,
दुर्वासा ऋषि से सारे शिष्य डर गए कि प्रभु अम्बरीश के यहाँ तो आपकी इतनी दुर्गति हुई थी, अब युधिष्ठिर के यहाँ चलेंगे खाने, और पेट तो ऐसा लग रहा है कि उल्टी ढकारें आ रही, पेट पूरी तरह से भर गया है। और क्या हो रहा है, जैसे खाने से परम तृप्ति आप एकदम छक के खा लें और एकदम पेट आपका भर जाए, सारे शिष्यों की ऐसी दशा हो। ऐसी दशा में सब डर गए कि भाई युधिष्ठिर भी परम भगवान के भक्त हैं, परम धार्मिक हैं, तो हमारा अनिष्ट कर सकते। देखिए कभी कभी होता है नहीं कि भक्त भगवान के पीछे पड़ जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने भीम को भेजा कि जाओ भीम सबको लेके आओ। तो भीम गए और दुर्वासा ऋषि ने तुरंत ही हाथ जोड़ लिए कि प्रभु अब हम आपके यहाँ भोजन नहीं करने जाएंगे, युधिष्ठिर से कह दीजिएगा हमें क्षमा करेंगे। वो सीधा ये वहीं से रास्ता नाप लिया। तो देखिए मैं पुनः याद दिला रहा हूँ, जाके राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो आज की इस कथा को यहाँ तक, अगली कथा में बहुत ही रुचिकर प्रसंग लेकर आपके सामने आएंगे, तो अगला जरूर सुनिएगा। और मेरी सबको शुभकामनाएं, जिन्होंने आनंदमंद होकर ये कथा सुनी उनको धन्यवाद। और इसी आनंद के साथ इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर करें और सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। सबको ओम शांति।